हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी। मैं एक स्किन एक्सपर्ट और एक वेलनेस एक्सपर्ट हूँ और हेल्थ हैप्पीनेस हार्मनी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ स्पेशली फॉर वुमेन सो दैट दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मोर हैप्पी, मोर हारमोनियस इन देयर लाइफ। ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अंडर आर्म डार्कनेस के बारे में, या ये कह ले कि अंडर आर्म्स के कालेपन के बारे में। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कालापन आता क्यों है, हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये होता क्यों है। सो फर्स्ट थिंग इज एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम कहते हैं रगड़ लगना। रगड़ की वजह से वहां पर ट्रॉमा होता है और डार्कनेस आ जाती है। अब ये फ्रिक्शन कैसे कैसे हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, या वहाँ की स्किन लूज है, या वहाँ पे फोल्ड्स बने हुए हैं तो आपस में रगड़ लगती है, या कुछ लोग जो ओबीज होते हैं अगेन वहाँ पे फोल्ड्स बन जाते हैं, उसकी वजह से रगड़ लगती है तो कालापन आ जाता है। दूसरी चीज़ होती है किसी भी कारण से अगर स्किन इरिटेट या इन्फ्लेम्ड होती है तो उसके बाद वहाँ पे कालापन आ जाता है। अब इरिटेशन किस किस चीज़ से हो सकता है, अगर आप प्रेशराइज्ड डिओड्रेंट यूज करते हैं जिसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल आपकी स्किन पे ड्राइनेस, इचीनेस प्लस इरिटेशन करता है, तो थोड़े आफ्टर जो इसको फ्रीक्वेंट यूज करते हैं उनमें कालापन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप हेयर रिमूवल मेथड किस तरह के यूज करते हैं ये इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज की जाती हैं या वैक्सिंग की जाती है तो दैट अगेन कॉजेज इरिटेशन एट दैट प्लेस। सो बेसिकली होता क्या है, वैक्स इटसेल्फ हॉट होती है, गर्म होती है, वो एक तरह से ट्रॉमा करती है, प्लस जब बालों को वहाँ से निकालते हैं तो उसकी वजह से वैक्सिंग स्ट्रिप के साथ में ट्रॉमा होता है तो वो भी उस जगह को इरिटेट करता है और बाद में वहाँ पे कालापन आ जाता है। तो ये दो मेथड ऐसे हैं जिसकी वजह से कालापन आने की संभावना रहती है। अगर किसी तरह का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे हाइजीन अच्छी नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, स्किन मैसरेटेड रहती है तो उसकी वजह से भी कालापन आ जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन कॉमनली देखी गई है विच इज़ कॉल्ड एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, और इस कंडीशन में जब आपके बगल में कालापन आता है तो गर्दन के पीछे, जांघ पे, चेहरे पे या स्किन फोल्ड्स में भी कालापन देखा जाता है। बेसिकली एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, और ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनका वेट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है या फिर उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। सो इन दैट केस पहले ये चीज़ एग्जामिन करी जाती है और उसको रूल आउट किया जाता है। सो अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस कालेपन को अवॉइड कर सकें। सो नंबर 1, अवॉइड टाइट क्लोथिंग्स। ओके, तो आप जो आपका आर्म होल साइज है उसको बड़ा रखें या फिर स्लीवलेस कपड़े यूज कर सकते हैं सो दैट वहाँ पे रगड़ ना लगे। अगर फोल्ड्स बने हुए हैं या टिश्यू हैवी है वहाँ का तो यू कैन डू द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ताकि वहाँ से फोल्ड थोड़े पतले हों एंड देन अगेन उनमें रगड़ लगना अवॉइड हो। अगर आपको किसी भी तरह की वहाँ पे इचिंग होती है, जलन होती है, तो उसको आपको अपने आप से ठीक नहीं करना या उसको रब नहीं करना है, आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सिमिलरली आपको वहाँ पे लूफा यूज़ नहीं करना है। हम बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को जहाँ पे भी कालापन होता है वो उसको रगड़ के निकालने की कोशिश करता है, पर बेसिकली वो रगड़ना या रबिंग उसको एक्चुअली बढ़ा देता है कालेपन को। सो अवॉइड यूजिंग लूफाज, जेंटल वॉश करें सोप एंड वाटर से, दैट इज ऑल इट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको वहाँ से हेयर रिमूवल करना है तो रादर देन यूजिंग वैक्सिंग एंड अदर थिंग्स लाइक क्रीम, यू कैन गो फॉर शेविंग रेजर्स और लेजर हेयर रिडक्शन। नाउ लेजर हेयर रिडक्शन में क्या होता है कि वहाँ के जो मोटे बाल होते हैं वो धीरे धीरे थिकनेस उनकी कम होती जाती है और पतले होते जाते हैं। सो जब वो पतले होते जाएंगे देन आप या तो उनका मेंटेनेंस सेशन ले सकते हैं या फिर उनको लेज़र से रिमूव करके मेंटेन कर सकते हैं। अगेन आप रेज़र को जो है सिंपल सोप एंड वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कीप द फ्रीक्वेंसी
बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जितना ट्रॉमा कम होगा, इरिटेशन कम होगा, वहाँ पे कालापन कम होगा. नाउ अगर ये कंडीशन है कैम्फोसिस नाइग्रिकेंस, सो हम जब भी पेशेंट आता है तो वी टेक हिस्ट्री, वी आस्क फॉर देयर हेयर रिमूवल मेथड्स, वी आस्क फॉर उनका क्लोथिंग हैबिट्स किस तरीके का है, क्या उनको कालापन गर्दन पे या किसी और जगह पे भी है, ये सब चीज़ें हम रूल आउट करते हैं. और अगर ऐसा लगता है कि वो एकिन्थोसिस है तो हम कुछ टेस्ट कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, टू रूल आउट कि कहीं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से तो नहीं है. और अगर ऐसा है तो आपको इसके ट्रीटमेंट के साथ में इसका जो मेन कारण है विच इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंट, जिससे वहाँ पे काली स्किन काली हो गई है, थिकनिंग हो गई है, उसको मूल कारण को भी ठीक करना पड़ेगा. तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वेट रिडक्शन करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी पड़ेगी उसके लिए. सो ये सारी चीज़ें भी हम एडवाइस करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं. अब अगर ये सारे कारण रूल आउट हो गए हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. सबसे पहले हम कुछ क्रीम्स यूज़ करते हैं जो बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स होती हैं, और बेसिकली उसका काम होता है स्किन को एक्सफोलिएट करना. मैंने एक बार पहले भी पिगमेंटेशन रिलेटेड या डार्क स्पॉट्स रिलेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हम बात करते हैं कि हम कालेपन को कैसे हटाते हैं. तो एक मेथड होता है एक्सफोलिएशन मेथड, और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड मेथड सबसे बेस्ड क्रीम इसके लिए अच्छी रहती है. डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप और उस समय की स्किन कंडीशन को देखते हुए उस क्रीम को हम आपको एडवाइस करते हैं. कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, हफ्ते में 2 बार 3 बार डेली, वो भी हम डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं, राइट. और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है केमिकल पील. ऑब्वियसली अगर आप क्रीम से यूज़ करते हो उसकी जगह आप केमिकल पील यूज़ करते हो तो रिजल्ट ज़्यादा जल्दी और थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. और तीसरा ऑप्शन होता है क्यू स्विच लेज़र्स. ओके, सो क्यू स्विच लेज़र्स उसके बाद में यूज़ होते हैं. अगर उनका रिजल्ट ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर होता है. तो अगर आप पूछा जाए कि क्या चीज़ बेस्ट होती है, कोई एक चीज़ बेस्ट नहीं होती, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट. क्यू स्विच लेज़र आपके पिगमेंटेशन के लिए, लेज़र हेयर रिडक्शन आपके बालों के ग्रोथ को कम करने के लिए, फाइन कन्वर्ट करने के लिए, पील्स इन बिटवीन सो दैट आपका जो बीच बीच में कालापन आ रहा है, स्किन जो बन रही है, डेड स्किन बन रही है, उसको एक्सफोलिएट करने के लिए. सो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट होता है. बट वी ऑलवेज स्टार्ट विथ क्रीम्स. सो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है आप पहले समझें कि ये कालापन क्यों आता है, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ में. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट आप आगे भी इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस देख सकें. और आपको लगता है कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू, बाय.